आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें द्विघात समीकरण के मूल हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस प्रश्न में हमने क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण है इसके हमको मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब x का जो मान होगा वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो x² का गुणांक है 2 और अचर पद क्या है यहाँ पर -6, इन दोनों का गुणा करके जो संख्या हमको प्राप्त होती है। अब देखिए इनको गुणा करके देखते हैं कौन सी संख्या हमको प्राप्त होगी। ये संख्या हमको प्राप्त होगी 2 × -6 इक्वल टू -12 प्लस माइनस का माइनस और 2 6 12 हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके बाद अब हम इस 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि इन फैक्टरों को इसमें हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि इनका जो बीच की जो संख्या है x का गुणांक, बीच की संख्या मतलब x का गुणांक ही है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, -12 है। तो अब इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उन दोनों फैक्टरों को माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब माइनस क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो है इन संख्या को गुणा में क्या आ रहा है, माइनस चिन्ह आ रहा है, इसलिए माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और गुणा करके उनको आपस में क्या आना चाहिए, 12। तो ऐसी दो संख्या क्या होंगी, 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 क्या होगा, 1। तो यहाँ पर हम इसकी जगह में क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 1 की जगह में लिखेंगे हम 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2x² प्लस जो ये x है हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू x 4x और प्लस माइनस का माइनस और 3 इंटू x 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास कुल कितने पद बन गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम दो पद लेके एक जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये हो गया है और एक जोड़ा ये हो गया। यहाँ पर देखना है पहले वाले जोड़े में कॉमन क्या है हमारे पास। कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद होगा उसको कॉमन कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी कैसे है 2, 4 को मैं लिखूँ 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन है एक तो, और दूसरा x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x भी कॉमन हम ले लेंगे यहाँ पर। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस तो दोनों में है, तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेंगे। उसके पश्चात 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब 6 में 3 कैसे इन्वॉल्व है, ये देखिए आप 3 इंटू 2 कर दिया तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो हमने 3 क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो 3 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक सिमिलरिटी और मिली, यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी मौजूद है। तो पूरे में से क्या आ रहा है, दोनों पद। अब यहाँ पर 2 पद बन गए, दोनों पदों में से कॉमन है x प्लस 2 और दूसरा कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने मूल ज्ञात करना है, मूल अर्थात x के मान ज्ञात करना। तो एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे और 2x माइनस 3 को फिर 0 के बराबर करेंगे। तो x के यहाँ पर हमको जो मान मिलेंगे वही इस द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 0 माइनस 2। तो आप लोग जानते हैं 0 माइनस 2 क्या हो जाता है, -2। तो ये एक मान ये निकल गया हमारे पास x का। और सेकंड हम क्या निकालेंगे, सेकंड हमको मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 से। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर तेज हवा चल रही है थोड़ी, इसको यहाँ पर 2x इक्वल टू 3 हम उधर ले गए, दूसरे साइड ले गए। तो x अब जब गुणा के रूप में होगा 2 के साथ ये आचार, तो इधर बराबर की इधर जाके वो क्या होता है, भाग के रूप में चले जाता है। तो ये x के क्या हो गए, ये मान निकल गए, 2 मान निकल गए। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
द्विघात समीकरण के मूल x इक्वल टू -2 और कॉमा या और लगा दो और लिख दो और x इक्वल टू 3/2 होंगी। उम्मीद है कि आप सबके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमें फ़ोन करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये √x² + 7x + 5√5 = 0। यहाँ पर अब रूट में आ गया है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारे पास है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब यहाँ पर फिर वही करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में हम किया। x² का जो कोएफिशिएंट होगा, गुणांक होगा और अचर पद होगा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या था। x² का कोएफिशिएंट यहाँ √2 है तो यहाँ पर √2 लिख दिया हमने। फिर इनटू यहाँ पर अचर पद जो लास्ट वाला है, कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास है वो है 5√2 तो इक्वल टू हम जानते हैं √2 × √2 2 होता है और इंटू 5 तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि उन दोनों फैक्टर को ऐड करके 10 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ये बीच का जो x का कोएफिशिएंट है, और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें माइनस किया था। तो माइनस क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जो था इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस आया था। ये देखिएगा आप, इससे पहले इन दोनों का जो गुणा था वो माइनस कितना था 12 था, इसलिए माइनस करना पड़ा। यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर इनका जो हम इसके दो फैक्टर करेंगे इस 10 के, वो प्लस करके होंगे और वो फैक्टर क्या आना चाहिए, उन दोनों का सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, उन दोनों का योग 7 आना चाहिए और गुणा करके 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि वो दोनों फैक्टर क्या हो सकते हैं ऐसे 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है और 5 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो हमको 7 प्राप्त होता है। तो 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम 5 + 2 और बाहर ब्रैकेट के बाहर जो x चल रहा है इसका वो x ऐसे आएगा और 5√2 अचर पद = 0। अभी देखिएगा आप √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पद बन गए, 1 2 3 4 पद बन गए, 4 टर्म बन गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक पेयरिंग कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर सब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आएगा तो अंदर यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर √2x + 5। और यहाँ पर आप बता सकते हैं हमको कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है √2। अब कैसे कॉमन आ रहा है देखिएगा, यहाँ पर जो 2 है, ये वाला 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 = √2 × √2। आगे समझो, √2 × √2 √4 हो जाएगा। √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, √2 × √2, तो √2 हमको कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा √2x + 5 = 0। इसके बाद हम करेंगे पूरे में से, देखिएगा आप, √2x + 5 √2x + 5 दोनों ब्रैकेट में है, तो ये भी फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो √2x + 5 और क्या बचेगा x + √2 = 0। अब मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, √2x + 5 को 0 के बराबर करेंगे और दूसरी बार में x + √2 को 0 के बराबर करेंगे। तो हमारे पास x के ये जो गुणांक है, रूट हैं, वो यहाँ पर हमको
मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2 x इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा हवा काफ़ी तेज़ हो रही है तो इससे ज़रा दिक्कत पैदा हुई है यहाँ पर। तो ये देखिएगा √2 इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2। सेकंड क्या करेंगे हम, x प्लस √2 को हम क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे, x इज इक्वल टू -√2। तो जो ये x की वैल्यू आई यहाँ पर, यही इसके द्विघात समीकरण के क्या होंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। उम्मीद है कि आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे अच्छे ढंग से। तो अब आप लोग इनको अच्छे ढंग से समझिएगा। कहीं पर कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।